हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को देखना है कि नंबर सिस्टम्स को पाइथन में कैसे हैंडल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज हम लोगों को सबसे पहले तो देखना है नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम को पाइथन स्क्रिप्ट में हम लिखते कैसे हैं, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इन नंबर सिस्टम की डिफरेंट वैल्यूज़ को हम लोग प्रिंट कैसे कराते हैं। यहाँ पर कुछ नई बातें आपको जानने को मिलेगी जो दूसरी लैंग्वेजेस से काफ़ी अलग है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो नंबर सिस्टम होता क्या है, हमें उसको समझना है। तो नंबर सिस्टम यानी कि नंबर्स का एक सिस्टम जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें 10 सिंबल्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो कोई भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसमें इनके अलावा और कोई सिंबल नहीं आ सकता। जैसे कोई भी नंबर मैं इस्तेमाल करता हूँ 571, तो आप देखिए इसमें मैंने 5 यूज़ किया है, 7 यूज़ किया है, 1 यूज़ किया है। ये वो सिंबल्स हैं जो लिस्ट में परमिटेड हैं। अब लिस्ट में केवल 0 से 9 तक सिंबल्स हैं। इसी प्रकार से एक नंबर सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर का सिस्टम है जिसमें 2 ही सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1। तो कोई भी नंबर हम लिखेंगे उसमें 0 1 के अलावा और कोई चीज़ नहीं आ सकती। जैसे 0 1 0 1 1 0 इस तरीके से मैंने कुछ लिखा तो ये नंबर सिस्टम बाइनरी में है, इसलिए 1 और 0 के अलावा और कुछ यूज़ नहीं हो रहा। इनफैक्ट हम लोग जब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो हर नंबर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में मानते हैं, लेकिन जब हमें एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करना होता है कि भाई ये कौन सा नंबर सिस्टम है, तो हम ऐसे पैरेंथेसिस लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं बेस उसके नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पे भी हमने पैरेंथेसिस लगा दिया और उसके नीचे लिख दिया 2, तो इसके बेस 2 है। बाइनरी मतलब जिसमें 2 ही सिंबल हैं, इसलिए 2। डेसिमल मतलब जिसमें 10 सिंबल हैं, यानी कि 10। इसी प्रकार से नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक सिंबल्स होते हैं, यानी 8 और 9 इसमें नहीं होता। तो कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने बोला 432, तो ये बिल्कुल सही है, ये ऑक्टल नंबर में हो सकता है, क्योंकि इसमें 8 और 9 जो अलाउड नहीं है वो तो मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया बेस 8। अब इसी प्रकार से एक और नंबर सिस्टम हम बात कर लें, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। यहाँ पर 16 सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर पहले तो 9 तक चलें अब, तो ये 10 हो गए। और उसके बाद फिर होते हैं A B C D E F, क्योंकि 16 सिंबल्स होने हैं और 9 के बाद 10 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 10 कोई सिंबल नहीं है। 10 तो 2 सिंबल्स को मिलाकर बनता है, 1 और 0। तो हमने यहाँ पर सिंबल्स ले लिए 6 और, तो ये हो गए 16। तो इसमें कोई नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे 3FA2, तो ये हो गया बेस 16 में। तो ये तो हो गया नंबर सिस्टम। अब हम लोगों को बात करनी है कि पाइथन के अंदर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों, पाइथन में जब हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं और कोई नंबर लिखते हैं, सिंपली जैसे मैंने पाइथन में कहीं पर लिखा x असाइन 45, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाएगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में ही है। तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, जो भी नंबर हम लिख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो डेसिमल नंबर सिस्टम में। लेकिन अगर मुझे उसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, या ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है, या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? जैसे मान लीजिए मैं एक बाइनरी नंबर लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा 101। अब मैं ये कहता हूँ कि ये बाइनरी नंबर है, पर अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूँ कि x में असाइन करो 101, पाइथन में स्क्रिप्ट लिखते वक्त कहीं ऐसी लाइन लिख दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 101 को बाइनरी नंबर नहीं मानेगा, बल्कि मानेगा डेसिमल नंबर, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हर नंबर कैसा माना जाता है? डेसिमल। तो फिर क्या तरीका है? तो तरीका ये है कि इसके पहले 101 लिखने के पहले आप लिखिए 0 और उसके पहले लगा दीजिए b। आप स्मॉल b लगाएं या कैपिटल B लगाएं, दोनों ही अलाउड है। यानी आप ऐसा भी लिख सकते थे x असाइन 0, ये o नहीं है, 0 है, उसके बाद b, उसके बाद 101। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाइनरी नंबर। इसी प्रकार से अगर आपको ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कोई नंबर है 42, अब आप बोलते हैं इसे ऑक्टल नंबर माना जाए, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा? इसके पहले लिखिए 0 और उसके बाद ओ लिखेंगे आप। देखिए ये दूसरा वाला जो है वो ओ है, पहला वाला जो है 0 है। आप कैपिटल ओ भी बना सकते हैं, स्मॉल ओ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x असाइन 0, ये तो 0 है, और उसके बाद फिर ओ है। अभी तो कोई फ़र्क आपको लगेगा नहीं, लेकिन ये ओ है और ये 0 है।
ठीक है, और उसके बाद 42। अभी मैं लिख के भी बताता हूँ, और पाइथन शेल पे मैं आपको कोड करके बताऊँगा। और फिर इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखेंगे 0 और स्मॉल x या कैपिटल X कुछ लिख दीजिए, और आपने लिख दिया जैसे 3F। ये जो हेक्साडेसिमल में आप A B C D E F में से कुछ लिखते हैं सिंबल, तो ये कैपिटल या स्मॉल कुछ भी बनाए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा x असाइन 0, और उसके बाद फिर मैं x कैपिटल भी बना सकता हूँ, और उसके बाद फिर 3F। तो ये हुआ पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर इनको लिखने का तरीका। अब मैं इसको एक बार कोड करके भी आपको बताता हूँ। तो कोड हम कहाँ पे करेंगे, हम पाइथन शेल को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने पाइथन शेल ओपन कर लिया है, और अब मैं इसमें कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया x, और x के अंदर वैल्यू असाइन करता हूँ। जैसे कि मैंने असाइन की 45, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा डेसिमल नंबर। तो अगर मैं प्रिंट कराऊँ, देखिएगा प्रिंट करा रहा हूँ, और प्रिंट करा रहा हूँ x की वैल्यू, ठीक, तो 45 प्रिंट हो रहा है, नो डाउट बिल्कुल सही है। अब हम अगली चीज़ क्या करने वाले हैं, हमने x वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख दी 101, ठीक है, 101। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 101 को क्या मानेगा, डेसिमल नंबर में मानेगा। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये इसे माने बाइनरी नंबर, ठीक है। अब बाइनरी नंबर माने इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और प्रीफिक्स में b। तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे प्रिंट कराना है x को। अब एक चीज़ समझिए, जब ये प्रिंट करेगा ना, तो प्रिंट करते वक्त ये माना जाएगा कि भले ही x में हमने एक बाइनरी नंबर रखा है, पर जब प्रिंट कराएंगे तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही प्रिंट करेगा, यानी कि 5। देखिए 5 प्रिंट कर रहा है। 101 का बाइनरी क्या होता है, 101 बाइनरी में है तो उसका डेसिमल नंबर क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि आप x में किसी भी नंबर सिस्टम में वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू जब भी प्रिंट करेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही प्रिंट होगी। जैसे, अच्छा ये एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि x इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कैपिटल B भी लिख सकता था, 101, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं प्रिंट x, सिंपली x भी लिख सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि प्रिंट x लिखो, तो भी वो 5 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं x में असाइन करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 0 ऑक्टल के लिए O और 10, अभी 10 क्या है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में 10 है। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा x की वैल्यू, तो ये उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताएगा। अब 10 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 8। तो ये देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, 8। अभी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसके वीडियोस ऑलरेडी mysirji.com वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कन्वर्जन आता है। तो ये मैंने x के अंदर असाइन किया 0 और कैपिटल O लिख रहा हूँ इस बार, तो देखिए थोड़ा सा 0 और O में फ़र्क है, और 10 लिखा, और फिर मैं x की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ तो 8 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, दोनों अलाउड है। अब ऐसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मैं नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 0x और उसके बाद मैंने लिखा 3F, ठीक है, और x की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है, 63, बिकॉज 3F जो है हेक्साडेसिमल में है और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 63 होता है। तो अभी एक बात हमको समझ में आ गई कि कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी नंबर सिस्टम में प्रिंट कराने के लिए कुछ ना कुछ तरीके देखते थे। यानी कि अगर x में कोई नंबर रखा है जैसे कि 45 और मैं उसे प्रिंट कराना चाहता हूँ ऑक्टल में, या मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ बाइनरी में, तो ये कैसे होगा। तो पाइथन में पहली बात ऐसा होता नहीं है, यानी प्रिंट मेथड के थ्रू जब आप वैल्यू प्रिंट करा रहे हो सिंपली, तो वो हमेशा वेरिएबल की वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम में ही प्रिंट करेगा, ये बात याद रखिएगा। यानी मैं x में चाहे ऑक्टल नंबर रख दूं, चाहे डेसिमल नंबर रख दूं, चाहे हेक्साडेसिमल नंबर रख दूं, बाइनरी नंबर रख दूं, तो मैं x में जिस भी फॉर्मेट में डेटा रख दूं, जब प्रिंट कराऊंगा x की वैल्यू तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही प्रिंट करेगा। वैसे भी आपने जैसे x असाइन 0x3f लिखा हुआ है, तो आपने जो लिखा है वो आपकी नज़र में हेक्साडेसिमल है, पर वो इंटरनली उस हेक्साडेसिमल को डेसिमल बना के ही प्रिंट करेगा, ठीक है ना। मतलब 3f का
डेसिमल कन्वर्जन करने के बाद ही प्रिंट करेगा। अब आप ये कहते हो कि नहीं, मुझे तो इसको वैसा ही प्रिंट करवाना है जैसा कि मैंने स्टोर किया है, यानी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x असाइन 0x3f। तो अब आप ये कहते हैं कि मुझे तो यही वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब मुझे 63 नहीं प्रिंट कराना है, मैं जब x की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो वो 0x3f प्रिंट करे। तो यस, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो पाइथन में डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, मतलब पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है, लेकिन पाइथन में कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, जिनका हम इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट कराने वाले हैं। किसको प्रिंट कराने वाले हैं? हमें तो x को प्रिंट कराना है, ठीक है, मैं x को प्रिंट कराना है, पर अगर मैं x को प्रिंट करा दूंगा तो क्या होगा? अगर मैं x को प्रिंट करा दूंगा तो प्रॉब्लम यह है कि वो 63 प्रिंट कर देगा। तो मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन है हेक्स नाम का, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया x। तो वो क्या रिटर्न करेगा, x में जो वैल्यू रखी है उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। समझ में आ रही बात? हेक्स फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वैल्यू कैसी? हेक्साडेसिमल नंबर की स्ट्रिंग वैल्यू, यानी x में रखा तो 63 है, हमें मालूम है। अब 63 का हेक्साडेसिमल क्या होगा? 0x3f, और ये वैल्यू एज अ स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। अब प्रिंट करवाता हूं मैं, देखिए क्या प्रिंट होता है, 0x3f प्रिंट हो गया। इसी प्रकार से अगर मैंने x के अंदर असाइन किया होता 0O10, ठीक है, अब मैं प्रिंट करा रहा था तो 8 प्रिंट हो रहा था, अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि इसको ऑक्टल नंबर में ही प्रिंट कराया जाए, तो एक फंक्शन होता है OCT, ऑक्ट के लिए, और उसमें पास कर देता हूं x। ठीक है, ये मैंने किया। देखिए एज इट इज, जैसा आपने राइट किया था ना, वैसे का वैसा वो प्रिंट कर रहा है। ऐसी बाइनरी के लिए bin फंक्शन होगा। तो x में असाइन जैसे मैंने करा 0B101, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, और इसमें लिख देता हूँ bin बाइनरी के लिए। अब देखिए केस सेंसिटिव है, तो फंक्शन के नाम आप स्मॉल लेटर में ही लिखिएगा, और x, और ये हो गया। अब देखिए जैसा हमने उसमें राइट किया था, टाइप किया था, बिल्कुल वैसे के वैसा आउटपुट में आ रहा है। अब आप ये कहते हैं कि जो प्रीफिक्स में 0b दिख रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। देखिए अभी हमने कई चीज़ें सीखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ यस इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। थोड़ी सी ट्रिक लगेगी, पर अगर हम ट्रिक लगा लें तो बिल्कुल ये पॉसिबल होगा। मुझे यहाँ क्या करना होगा, मैं सीधे प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं बल्कि एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने वेरिएबल ले लिया y, और उसके अंदर ये बाइनरी फॉर्मेट में मैं x की वैल्यू लेकर y में रख देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं ना कि y में क्या चला गया होगा। यस, y में चला गया होगा 0B101। अब इसका क्या करना है, इसमें से 0b हटाना है, तो मुझे स्लाइसिंग करनी होगी। तो स्लाइसिंग कैसे करेंगे, मैंने किया प्रिंट और y में स्लाइसिंग कर दी। स्लाइसिंग कैसे कर रहा हूँ, इंडेक्स, मतलब जैसे आप एरे में पढ़ते थे, काउंटिंग करिए आप लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 0B101 में 0 0 प्लेस पे है, b फर्स्ट प्लेस पे, मतलब काउंटिंग में 0 से कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो ये जो इंडेक्स नंबर 2 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड में कुछ नहीं होगा और नॉर्मली इंक्रीमेंट होगा। ये भी जो स्लाइसिंग है ना, ये स्लाइसिंग मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर मैं पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि अगर हम चाहते थे कि केवल 101 प्रिंट हो तो यस हम ऐसा कर सकते हैं। इसी तरीके से स्लाइसिंग करके हम बाकी नंबर सिस्टम के फॉर्मेट में भी प्रीफिक्स हटा सकते हैं। तो जैसा कि हम जो चाहते हैं वो तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ तरीके हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि पाइथन के अंदर नंबर सिस्टम, अलग अलग नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है और कैसे उनको प्रिंट कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।